नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एलआईसी डिस्कशन चल रहा है हमारे एंडाउनमेंट प्लान्स का एलआईसी के। और पहले मैंने आपके साथ 860 प्लान टेबल नंबर बीमा ज्योति डिस्कस किया था और आज मैं आपके साथ एलआईसी का एंडाउनमेंट प्लान जीवन लाभ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। जीवन लाभ प्लान नंबर 936। इस पॉलिसी के फीचर्स हैं कि इस पॉलिसी में आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, साथ ही इस पॉलिसी में बाकी एलआईसीज़ की जो पॉलिसी है इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है और एक बहुत ही अच्छा प्लान है। साथ ही इसमें आपको सेविंग्स के साथ साथ रिस्क कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कि आप एलआईसी में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सेविंग्स को जब इन्वेस्ट करते हैं, तो एलआईसी आपको आपकी पॉलिसी के बदले पॉलिसी में आपको रिस्क कवर प्रोवाइड करती है। और जितनी बड़ी रिस्क कवर होती है, आपकी डेथ हो जाने के बाद आपके नॉमिनी को वो रिस्क कवर की वैल्यू, साथ ही के साथ उससे रिलेटेड जो बोनस होता है वो मिलता है और इससे फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहता है। इस पॉलिसी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, रिटर्न अच्छा है, सेविंग्स प्लस रिस्क कवर है, साथ ही के साथ टैक्स बेनिफिट और साथ ही के साथ लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। मिनिमम सम अश्योर्ड इस पॉलिसी में आप ले सकते हैं 2 लाख इंडियन रुपीस। मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। एज 8 to 59, एज एलिजिबिलिटी 8 to 59 ईयर्स है। पॉलिसी का जो टर्म है वो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। पॉलिसी की जो पॉलिसी टर्म है वो उनके 3 डिफरेंट टाइप्स है। पहला है 25 ईयर, 21 ईयर, 16 ईयर। इस पॉलिसी की सबसे जो एक यूएसपी है वो है इसका लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। ये इस पॉलिसी की यूएसपी इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक लिमिटेड टर्म तक प्रीमियम भरना पड़ता है और उसके बाद आपको प्रीमियम भरना नहीं पड़ता। उसके बाद बस आपको वेट करना होता है और आप जैसी पॉलिसी टर्म पूरी हो जाती है, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। फर्स्ट आप इसको देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा मैंने एक तरीका बनाने की कोशिश करी है आपको समझाने के लिए कि मिस्टर एक्स एक पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा लिया है। उनका रिस्क कवर, लाइफ कवर, इंश्योरेंस कवर सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और उनकी एज 30 साल है। और उन्होंने जो पॉलिसी ली है वो 21 साल के लिए ली है और 21 साल की पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म उनका 15 साल रहेगा। इसका मतलब यह है कि मिस्टर एक्स जो कि एक पॉलिसी होल्डर हैं, उन्होंने जीवन लाभ पॉलिसी को लिया है और उनकी उम्र 30 साल है और 21 साल उनकी पॉलिसी टर्म है, जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ 15 साल प्रीमियम को पे करना है और अगले 6 साल तक प्रीमियम को पे नहीं करना है। 21 साल पूरे हो जाने के बाद उनकी मैच्योरिटी एज आ जाएगी और साथ ही उनका पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और उनको जो लम सम अमाउंट मिलना होगा वो मिल जाएगा। आगे आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से एक डिज़ाइन बनाया गया है कि एज 30 ईयर्स है और 30 ईयर एज में मिस्टर एक्स जिनकी एज 30 ईयर्स है, उन्होंने 15 साल प्रीमियम पे किया इस पॉलिसी में और उनका जो 15 साल उन्होंने इस पॉलिसी में प्रीमियम पे किया। 45 साल तक उन्होंने एट द एज ऑफ 30 टू एट द एज ऑफ 45 उन्होंने 15 साल हुए और उन्होंने 15 साल तक प्रीमियम पे किया। उसके अगले 6 साल तक उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रीमियम की कोई पेमेंट नहीं करी और एट द एज ऑफ 51 में उनको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि उन्होंने जो रिस्क कवर लिया है, इस पॉलिसी को लेने के लिए, इस रिस्क कवर को लेने के लिए, इसको ऑन करने के लिए उनको सबसे पहले पॉलिसी टर्म में प्रीमियम भरना होगा। तो मैं प्रीमियम अमाउंट आपको बता देता हूँ। प्रीमियम अमाउंट फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर 4.5% जीएसटी लगेगा और इस पॉलिसी का जो कैलकुलेट करके ईयरली मोड में प्रीमियम आ रहा है टोटल, वो है 28,137 रुपीज़, जिसमें से बेसिक प्रीमियम है 26,925 एंड 4.5% जीएसटी लग के जो वैल्यू आ रही है वो है 1,212। तो 28,137 रुपीज़ ईयरली मोड में
पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम 15 सालों तक भरना होगा। साथ ही के साथ ही सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम भरेंगे, उसके फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो होगा वो बाकी रेस्ट ऑफ द प्रीमियम जो 14 ईयर्स हैं, जैसे 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो पहले साल में ही आपका जो प्रीमियम होगा थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद से लेके उसके बाद बाकी के 14 साल आपको पहले साल के मुकाबले में कम प्रीमियम भरना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी की जो वैल्यू है वो कट जाएगी, 4.5% से 2.25% हो जाएगी। और सेकेंड ईयर प्रीमियम से आपका प्रीमियम 27,531 रुपये जाना शुरू हो जाएगा ईयरली मोड में, जिसका बेसिक प्रीमियम है 26,925 एंड जीएसटी 2.25% ईयरली मोड में वैल्यू लगा के बनती है 606। टोटल प्रीमियम आपका ईयरली मोड में जाएगा 27,531। ऐसे ही हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में भी अगर आप मोड लेना चाहते हैं प्रीमियम मोड, तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप हाफ ईयरली करा लीजिए तो 14,212 रुपीज़ जाएगा। आप क्वार्टरली करा लीजिए आप 7,178 रुपीज़ जाएगा। आप मंथली करा लीजिए आपको 2,393 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप ईयरली मोड में देखें और एवरेज प्रीमियम पर डे का मान के चलें तो 77 रुपये है। अगर आप अपने दिन का 77 रुपये 77 रुपीज़ बचाते हैं तो आप इस रिस्क कवर को ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंडर। तो टोटल अप्रॉक्स जो प्रीमियम आया, हमने प्रीमियम पे किया, उसकी वैल्यू है 4,13,571 रुपीज़। मतलब 15 साल तक जो भी आपका 15 साल आपका प्रीमियम पेइंग टर्म था इस पॉलिसी में, और आपका जो टोटल प्रीमियम निकल के आया 15 सालों में वो था 4,13,571 रुपीज़। 15 साल जैसे ही पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म के पूरे हुए तो अगले 6 साल किसी भी प्रकार का प्रीमियम भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करनी है। एट द एज ऑफ 51 आपकी मैच्योरिटी एज आ जाती है, और आपकी पॉलिसी जैसी मैच्योरिटी होती है तो इन रिटर्न में आपको मैच्योरिटी में आपने जितने का रिस्क कवर लिया था वो मिलता है। साथ ही के साथ पॉलिसी आपकी किस साल चली तो उसका जो बोनस है 4,62,000 रुपीज़, साथ ही के साथ फाइनल एडिशनल बोनस 50,000 रुपीज़, ये आपको मिलेगा जैसे ही आपकी पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाएगा। एट द एज ऑफ 51 में जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो 10,12,000 रुपये मिलेगी। उस 10,12,000 में से आपको रिस्क कवर, बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस की वैल्यू दी जाएगी। साथ ही के साथ भगवान ऐसा ना करें, अगर डेथ का केस आता है, अगर क्लेम आता है और पॉलिसी होल्डर का, और एट द एज ऑफ 30 मिस्टर एक्स ने जैसे पॉलिसी ली एंड डेथ उनकी एट द एज ऑफ 40 हुई, यानी कि उन्होंने पॉलिसी का जो प्रीमियम भरा, उन्होंने अपनी जो पॉलिसी का प्रीमियम 10 साल भरा ईयरली, तो ये केस लिया गया है आपको बताने के लिए कि इन केस ऑफ डेथ हुई तो उसमें नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा, ये कैलकुलेट करके निकाला गया है। तो अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, इसमें दिखाया इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर हु इज़ 30 ईयर ओल्ड, अगर उसकी 40वें साल में अगर उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उसने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 10 साल पे किया है, तो जो डेथ बेनिफिट होगा वो होगा जितने का उसने रिस्क कवर लिया और जितने साल तक उसने प्रीमियम भरा, यानी 10 साल तक प्रीमियम जो भरा वहाँ तक का जो बोनस होगा वो उसको मिलेगा, वहाँ तक का बोनस एडिशन मिलेगा प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि 5 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। साथ ही जो उसका बोनस बन रहा था 2,42,000 रुपये, बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो भी बन रहा था, 5 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। साथ ही के साथ 2,42,000 रुपये का जो अमाउंट है, जो वैल्यू बोनस एडिशन की निकल के आएगी वो मिलेगी। तो टोटल 5 लाख रुपए के रिस्क कवर पे उसके नॉमिनी को 7,42,000 रुपये मिलेंगे। अगर पार्टी की डेथ या मिस्टर एक्स जो पॉलिसी होल्डर है उनकी डेथ अगर 40 एट द एज ऑफ 40 में होती है, नहीं होती है तो 51 में उनको 10,12,000 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी। अगर दूसरा केस होता है डेथ क्लेम आता है और वो क्लेम एक्सीडेंटल है, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ में एडिशनल 5 लाख शैल बी पेएबल ऑन एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि एडिशनल 5 लाख रुपीज़ पे करे जाएंगे ऑन एक्सीडेंटल डेथ अगर पार्टी ने राइडर लिया था अपनी पॉलिसी में, जिस राइडर का नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। जैसे इसमें
इसमें पार्टी ने लिया था एक्सीडेंटल डेथ, जिसे ADDB राइडर भी बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर बोलते हैं। इस राइडर को पार्टी ने ऑप्ट किया था। तो इस राइड और एट द एज ऑफ 40, अगर ये तो नेचुरल डेथ का केस हमने एक प्रकार से मान के किया कि एट द एज ऑफ 47,42,000 रुपीज़ जो मिल रहे हैं ये नेचुरल डेथ पे मिल रहे हैं, नॉर्मल डेथ नेचुरल डेथ पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर डेथ एक्सीडेंटल होती है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसमें उस वक्त 5 लाख रुपए एडिशनली पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट के अंदर एडिशनल 5 लाख शैल बी पेएबल ऑन एक्सीडेंटल डेथ टू द नॉमिनी। जैसे कि ADDB राइडर इसमें पार्टी ने लिया हुआ था, तो जो टोटल डेथ बेनिफिट मिलेगा नॉमिनी को वो मिलेगा 40 साल तक जितना उन्होंने जितने का रिस्क कवर लिया, या एक तो उनको जो टोटल डेथ बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा कि एट द एज ऑफ 40 अगर उनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ है तो आप देख सकते हैं कि 7,42,000 रुपये जो नॉर्मल डेथ में मिल रहे थे, 5 लाख का रिस्क कवर प्लस 2,42,000 रुपये एट द एज ऑफ 40 जब वो लाइव थे, अब वो नॉन लाइव हो गए बिकॉज ऑफ नेचुरल डेथ। तो 2,42,000 का बोनस एडिशन था, तो 7,42,000 रुपये उनके नॉमिनी को मिले। ऐसे ही साथ ही के साथ अगर एक्सीडेंटल होता है तो उसी पीरियड तक रिस्क कवर प्लस बोनस एडिशन 7,42,000 रुपये ये तो मिलना ही मिलना है। लेकिन ADDB राइडर लगा के 5 लाख रुपये का रिस्क कवर, 5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये जितने की उनके रिस्क कवर की वैल्यू थी वो एडिशनल प्रोवाइड करे जाएंगे, यानी कि 12,42,000 रुपये, 12,42,000 रुपये पार्टी के नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ ऑफ नॉमिनी ऑफ एक्सीडेंटल डेथ अगर पॉलिसी होल्डर की होती है तो नॉमिनी को 12,42,000 रुपये मिलेंगे पॉलिसी होल्डर के। तो ये पॉलिसी थी, इसका नाम था जीवन लाभ, और बहुत ही शानदार पॉलिसी है। इस पॉलिसी की USP है कि आप जितना बड़ा हाई रिस्क कवर लेंगे उतना ही अच्छा आपको ये अट्रैक्टिव प्लान लगेगा। इसमें आप इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि इस प्लान में जितना आप हायर रिस्क की वैल्यू जितनी हाई रहेंगे उतनी ही आपको एक बहुत अच्छा मैच्योरिटी रिटर्न भी मिलेगा, और साथ ही के साथ आपकी फैमिली भी अच्छे से वेल फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहेगी। और तो दोस्तों ये थी LIC की पॉलिसी जीवन लाभ। और मेरे चैनल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या कमियां लगी और कैसे मैं इसको बेहतर बनाऊं, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।